हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। इंग्लिश को समझने के लिए या इंग्लिश को लिखने पढ़ने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो होती है टेंस की। तो आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं टेंस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेंस का इंट्रोडक्शन क्या है, टेंस को हम पहचानते कैसे हैं और टेंस कितने प्रकार के होते हैं और कैसे टेंस का प्रकार बना, ठीक है, कैसे अलग अलग प्रकार के टेंसेस को बनाया गया। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इन चीजों को सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम स्टडी करेंगे टेंस। आज का हमारा टॉपिक क्या है? टेंस है। टेंस को समझने के लिए सबसे पहले टेंस का डेफिनेशन समझना होगा। तो टेंस का डेफिनेशन क्या है? तो टेंस का डेफिनेशन बहुत ही आसान है। वो क्या है कि फॉर्म ऑफ वर्ब कार्ड और टेंस, यानी वर्ब का जो फॉर्म होता है उसे हम टेंस बोलते हैं। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म होता है। तो वर्ब के फॉर्म को ही हम टेंस बोलते हैं। इसको थोड़ा एग्जांपल से अगर समझने का प्रयास करें तो अगर यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने लिखा कि ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ओके। अच्छा, फिर दूसरा मैंने लिखा ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, ओके। और फिर तीसरा मैंने लिखा कि ही गॉन टू स्कूल, ही गॉन टू स्कूल, ओके। और फिर हमने एक सेंटेंस लिखा कि ही गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर मैंने जो चार अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है, उसमें मैंने अलग अलग वर्ब का फॉर्म यूज किया है। पहले वाले सेंटेंस में हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है, ओके। दूसरे वाले सेंटेंस में हमने वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया है और तीसरे वाले सेंटेंस में हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया है और चौथे वाले सेंटेंस में हमने वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया है, ओके। अब हमको ये समझना है कि ये जो वर्ब होता है ये कैसे टेंस को डिफाइन करता है, ठीक है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि पहला ये जो वाक्य लिखा है कि ही गोज टू स्कूल, ये किस टेंस का है, तो आप बोलेंगे कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो कौन सी चीज है जो इसको प्रेजेंट बना रही है? कौन सी चीज इसको प्रेजेंट बना रही है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कोई समय नहीं लिखा हुआ है, कोई समय का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो फिर हम कैसे डिसाइड करें कि ये वाक्य कौन से टेंस का है? तो हम इसको डिसाइड कर पाएंगे कि वाक्य प्रेजेंट टेंस का है क्योंकि इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है। और जैसे ही हम अगले टेंस में जा रहे हैं, अगले टेंस में जाने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म वेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही इस सेंटेंस को आप देखेंगे तो बोलेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, यानी ये पास्ट टेंस का है। तो ये हमारा पहला वाला सेंटेंस किस टेंस का है? प्रेजेंट का है। अच्छा, दूसरा वाला किस टेंस का है? पास्ट का है। ये कौन सी चीज डिसाइड कर रही है कि पहला प्रेजेंट है और दूसरा पास्ट है? ये वर्ब का फॉर्म। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है तो इससे पता चल रहा है ये प्रेजेंट है, और यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है, इससे पता चल रहा है कि ये पास्ट है। तो एक चीज डिसाइड कर लेंगे कि टेंस टेंस क्या होता है? फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के फॉर्म से ही हमें टेंस का पता चलता है। अगर किसी भी टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया गया है तो प्रेजेंट टेंस होगा, अगर सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल किया गया है तो वह पास्ट टेंस होगा। अब तीसरे सेंटेंस में फ्रेंड्स हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया है, तो ये कौन सा टेंस होगा? यह होगा हमारा परफेक्ट टेंस। ये हमारा क्या होगा फ्रेंड्स? ये हमारा होगा परफेक्ट टेंस, ओके। अच्छा, इसमें हमने कौन सा फॉर्म यूज किया है? इसमें हमने आईएनजी फॉर्म यूज किया है। तो अगर इसमें हमने आईएनजी फॉर्म यूज किया है तो ये होगा हमारा कंटिन्यूअस टेंस, ओके। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कैसे पता चल रहा है कि कौन सा टेंस इस्तेमाल किया जा रहा है? तो वर्ब के फॉर्म से ही हमें पता चल रहा है कि हमने कौन सा टेंस इस्तेमाल किया है। फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट, सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट, थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट और आईएनजी फॉर्म मतलब कंटिन्यूअस, ओके। लेकिन है क्या मसला यहाँ पर कि गॉन जो थर्ड फॉर्म होता है और जो आईएनजी फॉर्म होता है ये अकेले नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे ही इसके साथ हम हैज लगा लेंगे, ओके, तो ये एक सेंटेंस बन जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो जब तक हम थर्ड फॉर्म लिखे थे कौन सा टेंस था? जब तक थर्ड फॉर्म लिखे थे परफेक्ट था। अब हमने उससे पहले वर्ब का एक फर्स्ट फॉर्म भी यूज कर लिया, तो अब ये कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैं एक बार लिख भी दे रहा हूं। प्रेजेंट मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पास्ट मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म,
परफेक्ट मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म और कंटिन्यूअस मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्रेजेंट, और यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्म यूज किया, थर्ड फॉर्म यूज किया, तो ये हो गया हमारा परफेक्ट। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके फ्रेंड्स, अच्छा आईएनजी फॉर्म भी हम बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं करते हैं, तो जैसे ही इसमें हम लिखेंगे इज, तो अगर पहले से आपको पता है तो ठीक है, नहीं मैं बता दे रहा हूं कि जो इज एम आर होता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है, ये बी का ही रूप होता है। ओके, तो यहाँ पर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया गया है। तो अगर इज क्या है, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अगर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ये भी प्रेजेंट है, तो ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा प्रेजेंट, और आईएनजी पहले से था तो ये हो गया कंटिन्यूअस। ठीक है, तो पूरे सेंटेंसेज में कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है ये कौन डिसाइड कर रहा है, वर्ब का फॉर्म। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है तो ये डिसाइड हो गया कि ये प्रेजेंट है, सेकेंड फॉर्म है तो ये डिसाइड हो गया कि ये पास्ट है। अच्छा यहाँ पर हमने देखा प्रेजेंट है तो सॉरी फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर ये प्रेजेंट है, और थर्ड फॉर्म भी इस्तेमाल किया गया है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यहाँ पर जो हमने फर्स्ट फॉर्म इज इस्तेमाल किया वो ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्रेजेंट हो गया, और ये आईएनजी फॉर्म है तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो ये वर्ब के जो फॉर्म है इसी से डिसाइड हो पा रहा है कि ये सेंटेंस किस टेंस में है। अदरवाइज इस सेंटेंस में ना तो हमने किसी प्रकार का समय यूज किया है, ठीक है, जिससे आप ये जान पाए कि ये कौन से टेंस का है। तो एक चीज फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आपका क्लियर हो गया कि जो टेंस होता है वो होता है फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, यानी वर्ब के फॉर्म को देख के ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा टेंस है। चलिए अब दूसरी बात समझते हैं। दूसरा बात हमको यह समझना है टेंस का टाइम के साथ क्या संबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखो कि जो टाइम होता है हमारा, टाइम वो एक हमारा प्रेजेंट है जहां हम खड़े हैं, इससे पहले 1 सेकंड पहले या 100 साल पहले जो कुछ हुआ वो क्या है, पास्ट है। ओके, और इससे 1 सेकंड बाद या 100 साल बाद जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, फ्यूचर होगा। ओके, और एक दूसरा चीज आपको समझना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ एक्शंस कि जो हम क्रिया करते हैं, जो हम काम करते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो क्रिया का जो पहला टाइप्स होता है वो होता है इंडेफिनिट। क्रिया का जो पहला टाइप होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा फ्रेंड्स इंडेफिनिट। ओके, अच्छा इंडेफिनिट किस एक्शन को बोलते हैं, वह एक्शन जो कुछ समय चलता है फिर रुक जाता है, फिर कुछ समय चलता है फिर बंद हो जाता है, फिर कुछ समय चलता है और फिर बंद हो जाता है। मतलब कहने का यह है कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर टीचिंग करते हैं, तो कुछ समय हम टीचिंग करते हैं यानी कुछ समय पढ़ाते हैं, फिर हम उस काम को रोक देते हैं, फिर कुछ समय हम पढ़ाते हैं और फिर हम उस काम को रोक देते हैं, और फिर कुछ समय पढ़ाते हैं और फिर हम उस काम को रोक देते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। ओके फ्रेंड्स, तो इंडेफिनिट एक्शन उन एक्शंस को बोलते हैं जो कुछ समय चलते हैं और कुछ समय चलने के बाद रुक जाते हैं। ठीक है, फिर कुछ समय के बाद शुरू होंगे, कुछ समय चलेंगे फिर बंद हो जाएंगे। ऐसे एक्शंस को हम बोलते हैं कि फला आदमी इस काम को करता है। ओके फ्रेंड्स, अच्छा दूसरा हमारा टाइप्स ऑफ एक्शन में दूसरा एक्शन हमारा क्या है, दूसरा एक्शन हमारा होता है कंटिन्यूअस। क्या होता है फ्रेंड्स, कंटिन्यूअस। ओके, कंटिन्यूअस एक्शंस किसको बोलते हैं, जो स्पीकिंग यानी रिपोर्ट करने के समय, जिस समय स्पीकर बोल रहा है उस समय वह काम प्रगति पर हो और कुछ समय पहले शुरू हुआ हो और उम्मीद है कि कुछ समय बाद जाके वह खत्म हो जाए, यानी वह कोई परमानेंट एक्शन न हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर से सुन लें फ्रेंड्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसको बोलते हैं कि मान लीजिए समय के इस बिंदु से कोई काम शुरू हुआ, वो काम चल रहा है, और जिस समय मैंने रिपोर्ट किया, मान लीजिए इस पॉइंट से मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, तो जिस समय मैंने रिपोर्ट किया उस समय मैंने देखा कि वह काम अभी प्रगति पर है और उम्मीद है कि आगे जाके वो काम खत्म हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, तो एक्शन का दूसरा टाइप्स हमारा क्या है, कंटिन्यूअस, यानी जो काम रुके, कुछ समय चले फिर बंद हो जाए, फिर कुछ समय चले फिर बंद हो जाए। अच्छा, ये जो रुकने और बंद होने के बीच का समय है वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इससे इशू नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो कुछ समय पढ़ाता हूँ फिर रुक जाता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ फिर रुक जाता हूँ, कई बार मान लीजिए छुट्टी हो जाता है तो काफी दिनों तक रुका रहता हूँ, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। एक्शन हो, कुछ समय चले फिर बंद हो जाए, फिर अगले दिन चले फिर बंद हो जाए, फिर अगले दिन चले फिर बंद हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट। ओके, कंटिन्यूअस किसको बोलते हैं कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, चल रहा था, जिस समय मैंने रिपोर्ट किया उस समय वो काम प्रगति पर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ओके, अच्छा अगर बोलने के समय कोई एक्शन खत्म हो गया हो, बोलने के समय कोई एक्शन खत्म हो गया हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट टेंस बोलते हैं। यानी जिस समय स्पीकर रिपोर्ट कर रहा है उसके उस एक्शन के बारे में,
जिस समय स्पीकर रिपोर्ट कर रहा है एक्शन के बारे में, उस समय वो एक्शन खत्म हो चुका था, पास्ट में शुरू हुआ था और वो खत्म हो चुका था, उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट टेंस। उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड? परफेक्ट टेंस। ओके, अच्छा एक चौथा हमारा एक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये है कि जिस समय मैं बात कर रहा हूं, ओके, जिस समय मैं बात कर रहा हूं उसमें मैंने समय को इंक्लूड कर लिया और मैंने कहा कि फला आदमी 2 घंटे से ये काम कर रहा है। जैसे ही मैं समय बता दूंगा कि कितने समय से वो काम कर रहा है, तो ये अंडरस्टूडेबल हो जाएगा, ओके, कि 2 घंटे में वह कुछ काम तो पूरा कर चुका है। तो जो काम पूरा कर चुका है वो हो गया परफेक्ट, लेकिन काम का अभी कुछ हिस्सा प्रगति पर है, जो आगे जाके खत्म होने की उम्मीद है। तो जो प्रगति पर है वो कंटिन्यूअस है, और बोलने के समय तक चूंकि मैंने टाइम मिला दिया ना कि 2 घंटे से मैं बता रहा हूं कि मैं वो काम हो रहा है, तो 2 घंटे में कुछ काम तो खत्म हो चुका होगा, तो जो काम खत्म हो गया वो परफेक्ट है, और जो काम अभी चल रहा है वो कंटिन्यूअस है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा टाइम है 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और ये हमारे टाइप्स ऑफ एक्शंस हैं कि कितने प्रकार के एक्शंस किए जा रहे हैं। ओके, तो एक एक्शन हमारा इंडेफिनिट है, एक कॉन्टिन्यूअस होता है, एक परफेक्ट होता है और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इन्हीं को मिला के फ्रेंड्स टेंस के 12 जो स्ट्रक्चर्स हैं वो तैयार किए जाते हैं। ठीक है, अगर कोई काम प्रेजेंट तक यानी पास्ट से चलते हुए प्रेजेंट में भी होता है फिर रुक जाता है, होता है फिर रुक जाता है, तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, अच्छा, जिस समय मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट में, उस समय अगर कोई काम प्रगति पर है और उम्मीद है कि वो आगे जाके खत्म हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और जिस समय मैं बात कर रहा हूं उस समय तो कोई काम खत्म हो चुका है, तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, जिस समय मैंने बोला उस समय मैं समय मिला के बात कर रहा हूं कि भाई सुबह से ये काम हो रहा है, 2 घंटे से काम हो रहा है, ओके, या 2 बजे से काम हो रहा है, तो जितना टाइम उसमें मैं बता रहा हूं उतने टाइम में कुछ काम तो खत्म हो गया होगा, तो जो काम खत्म हो गया वो हमारा परफेक्ट हो जाएगा, और जो काम चल रहा है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इससे हमारा ये 4 टेंस बन जाएगा: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट के साथ भी हो जाएगा 4, यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर के साथ भी हो जाएगा: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो फ्रेंड्स, चूंकि वर्ब का ना देखो एक फॉर्म हमारा क्या बताता है? प्रेजेंट में बताता है, दूसरा क्या बताता है? पास्ट बताता है। ओके, इसमें देखो कि कोई भी वर्ब का फॉर्म फ्यूचर नहीं बताता है। फ्यूचर में ले जाने के लिए हमको एक अलग से मॉडल यूज करना पड़ता है, वो होता है विल सेल। ओके, इसलिए जो अच्छे स्कॉलर्स हैं, ये जो अच्छे स्कॉलर्स की किताबें होती हैं, उसमें टेंस 2 ही प्रकार का होता है। टेंस 2 ही प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। चूंकि वर्ब का फॉर्म केवल प्रेजेंट बता सकता है, पास्ट बता सकता है, फ्यूचर नहीं बता सकता है। फ्यूचर बताने के लिए आपको विल सेल मॉडल यूज करना पड़ेगा। इसलिए जो अच्छे स्कॉलर्स के बुक्स होते हैं उसमें टेंस 2 ही प्रकार के बताए जाते हैं। तो अपना ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, अपना एक अलग इशू है। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि जो कुछ भी मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।